हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और आज है डे 6 उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन का छठा दिन। और इस समय हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम रोज 3 से 4 क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चन का जो डेप्थ होता है उसको भी हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर की सीरीज है। अगर आपको टॉपिक्स को, मैथ्स के टॉपिक्स को केवल उत्तराखंड डीएलएड के लिए नहीं और भी चीज़ों के लिए पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, उनको पढ़िए। मेरी गारंटी है आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, मैथ्स के हों, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और मैथ्स आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है। फिलहाल इस सीरीज का जो हमारा टारगेट है वो है उत्तराखंड डीएलएड में जो 2024 मई में होना है, उसमें मैथ्स में फुल स्कोर करना। और साथ ही जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसकी भी तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो prepadda.in पर जाके। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमारा है, एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के बराबर है, घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 9 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब विल बी। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कुछ 2-4 टर्म्स दिए हुए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले घन यानी क्यूब, ठीक है। फिर है घनाभ यानी क्यूबॉइड, ठीक है। और एक टर्म है आयतन यानी कि आपका वॉल्यूम। ठीक, तो इन 3 चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी एक बर्तन है, उस बर्तन में जितना अमाउंट आ रहा है, जैसे मान लो एक ग्लास है, एक कप है, देखो अभी मेरे पास ये कप है, इस कप में जितना भी पानी आएगा वो इस कप का वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो अब घन और घनाभ क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। आपको स्क्वायर पता है ना, आपको स्क्वायर पता है, यानी आपको वर्ग पता है। तो जो वर्ग का 3 डायमेंशनल फिगर होता है उसको हम घन कहते हैं। और जो आयत यानी इंग्लिश में रेक्टेंगल का जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है उसको हम घनाभ कहते हैं। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की। तो ये मैं आपको सबसे पहले घन बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका घन बन गया। ठीक है। घनाभ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है। तो ये हो गया घन यानी क्यूब और ये हो गया घनाभ यानी क्यूबॉइड। अब बात आती है आयतन की। तो इसके आयतन हम कैसे निकालते हैं, यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जिसको हम वी से दिखाते हैं, क्योंकि क्यूब का हर साइड जो है सेम होता है। तो अगर इसका साइड हम मान के चलते हैं कि ए है, तो ए क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है। और जो आपका क्यूबॉइड होता है यानी जो आपका घनाभ होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है इसकी लेंथ गुणा इसकी विड्थ या ब्रेथ और हाइट, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया। दोबारा समझ लीजिए, क्यूब यानी जो घन है उसका आयतन का फॉर्मूला होता है, जो भी उसकी साइड है उसको आप 3 बार गुणा कर दीजिए, यानी उसका क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, यानी उसका घन निकाल लीजिए। और जो क्यूबॉइड होता है, जो घनाभ होता है, उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आप कर दीजिए, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि घनाभ, एक घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। तो यानी ए क्यूब जो है एल इंटू बी इंटू एच के बराबर है। भाई इस घन का आयतन यानी ए क्यूब है, इस घन का आयतन बराबर किसके है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, ए क्यूब, ए क्या है यहाँ पे, इस घन का साइड, भुजा। ठीक है। और वही हमको निकालना है, घन की भुजा की लंबाई हमको निकालना है, यानी ए का मान हमको निकालना है। तो एल इंटू बी इंटू एच, तो एल कितना है भाई, लंबाई 9 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में सारी चीजें सेंटीमीटर में दी हुई हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में कई बार मीटर भी दिया हुआ हो, तो पहले आपको सभी को, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को, सभी को एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। या तो सारे सेंटीमीटर में हो या सारे मीटर में हो, है ना, तभी जाके आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए क्यूब इज इक्व टू 9 और 9 6 ये हो जाएगा आपका 6 4 24, 24 इंटू 9 आपका 216। ठीक है। ए क्यूब बराबर 216 आ गया। अब ए क्यूब बराबर 216, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमारी यहाँ पर है। इसका क्या मतलब है पहले हमको ये समझना है। तो ए क्यूब बराबर 216 का मतलब ये है कि 216 एक ऐसा नंबर है, जब ए कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको हमने 3 बार गुणा किया आपस में और 216 आया। तो आपने ऑप्शन देख लो, अब 216 आंसर नहीं है, हमें ए का मान निकालना है ना, हमें ए का मान निकालना है, ए क्यूब का मान नहीं निकालना है। तो ए की जगह क्या रखेंगे,
कि 216 आ जाएगा। भाई रख के देख लो, 8 रखोगे नहीं आएगा, 4 रखोगे नहीं आएगा, 6 रखोगे आ जाएगा। देखो क्यों, अगर हम 6 का क्यूब करें यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 करें तो आपका 216 ही आता है। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 सेंटीमीटर। यानी जो ये वर्ग है, सॉरी घन है, इस घन की जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट देख लो, इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 19404 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट पता है, कंसेप्ट वाइज डिफिकल्ट है ना, लेकिन सोल्यूशन नहीं है डिफिकल्ट, सोल्यूशन आसान है। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता कि फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 19404 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मैं सीधे बोलता कि इसका आंसर 11 है। कैसे मैंने डायरेक्टली बोला वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी नंबर आपके सामने दिया हुआ है ना, इसके आप फैक्टर करो। ठीक है, इसके गुणनखंड बनाओ, हिंदी में अगर बोले तो गुणनखंड बनाओ। तो मैं इसे गुणनखंड बनाता हूँ, पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 नम 18, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 0, 2 2 जा 4। फिर मैं 2 से करूंगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये 2 से तो जा नहीं सकता, अब ये जाएगा 7 से। ठीक है, मुझे पता है आप लोग एक करके ट्राई करना, 2 से, 3 से, 4 से। अब हालांकि डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, जैसे कि मान लो ये इसके लास्ट में 2 4 6 8 0 नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस सब का सम 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 5, अच्छा 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 6, 5 और 1 6, 8 और 4 12, हाँ ये देखो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो, 3 से करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3। ठीक है, 3 से डिवाइड आपको पता है, देखो ऐसे करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 4 8 5 1 है तो इन सबको जोड़ दो, 4 + 8 + 5 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 8 4 12, 12 और 5 17 और 1 18, टोटल एडिशन 18 आया। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये फिर से 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ दो, ओरली चेक कर लो। 7 और 1 8 और 1 9, 9 6 15, फिर 15 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से फिर डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 10 11, 3 नम 27। ठीक है, समझ में आया, 3 9 जा 27। अभी हो जाएगा 5 3, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ जनरली क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं जो उत्तराखंड डीएलएड की प्रिपरेशन करते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो 539 हो गया। अब 539 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 9 और 3 आपका 12, 12 और 5 आपका कितना होता है, 17, है ना। तो 5 और 3 8, 8 और 9 17, तो 17 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिवाइड होगा नंबर आपका 7 11 से डिवाइड हो सकता है ना। 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 अट्ठे 7 8 जा 56 होता है, तो 7 7 जा 49, हाँ 7 से डिवाइड हो रहा है, देखो 7 7 जा 49, बचा 4, 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर अब सीधे 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से देखना। आपको बोला गया है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी जिससे इसको भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बने। तो पूर्ण वर्ग का क्या मतलब है कि पेयर बनने चाहिए किसी एक गुणनखंड के, तो पेयर देखो बन रहा है, जैसे 2 2 का एक पेयर ये बन गया, 3 3 का एक पेयर ये बन गया, 7 7 का एक पेयर ये बन गया। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, जो बचा वो हमारा आंसर होगा 11। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि किसी छोटी से छोटी संख्या बताइए किससे डिवाइड करने पर, भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो 11 से आप भाग अगर दोगे, देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा करने पर आया क्यों आंसर वो भी आपको समझना पड़ेगा। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आप 11 से भाग दे रहे हो तो 11 तो बाहर हो गया, यानी जब 11 से आप भाग दोगे तो जो हमारा, जैसे आप भाग दोगे ना, जैसे यहाँ पे समझना, जैसे आप 11 से जब इस नंबर को भाग दोगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लीकेशन आएगा यहाँ तक का, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या मतलब है, दो सब पेयर बनना है ना, 7 7 का पेयर, 3 3 का पेयर, 2 2 का पेयर, तो इसीलिए इसका आंसर 11 है। तो आप तरीका सीख लो, पहले गुणनखंड निकाल दोगे, जो नंबर बचेगा पेयर के अलावा वही आपका आंसर होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उस पर आते हैं कि मैंने डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व कर लिया। इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर मेरे को निकालना था, ठीक है, तो मैंने देखा कि 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक, चलो अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा तो आप एग्जाम में गलती कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको पहले डीप पढ़ना पड़ेगा।
तो अभी आप यही वाला मेथड सीखो, ठीक है, यही वाला मेथड आप सीखो कि कैसे आप गुणनखंड बना के उसको कर सकते हो। जब टाइम आएगा तो मैं कैसे मैंने डायरेक्टली बताया वही मैं आपको बता दूंगा, अभी वो सही समय नहीं है आपको बताने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जो योग है वो 14 है एवं जो अंतर है वो 10 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अगर इंग्लिश में बात करें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर प्रोडक्ट एंड देयर डिफरेंस इज 10, यानी उसका जो अंतर है वो 10 है। तो द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी, इन प्रोडक्ट इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं। अगर आप लोगों ने 10th में तो मैथ सभी ने पढ़ी है, अब इस क्वेश्चन को आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से भी कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी कर सकते हो, है ना। यानी दो वेरिएबल मान के भी कर सकते हो कि भाई दो संख्या है तो एक संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया, ठीक है। और आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दो वाले से ही करूंगा, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं एक से करूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए। तो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हमने मानी कि x है, दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे कि y है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 14 है, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, ये हो गया 14, ठीक है। दूसरा, दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, अंतर 10 का मतलब बड़ी संख्या हम x मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, x माइनस वन y अगर 10 आया है तो x हमारी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल निकालने के लिए हमें दोनों संख्याएं हमको पता होनी चाहिए। बहुत आसान है, क्या करोगे आप इन दोनों को जोड़ दोगे। जब हम दो ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे समीकरणों को जोड़ते हैं जिसमें दो वेरिएबल हो और इक्वल के इधर चीजें हो, तो इसको एक तरफ जोड़ते हैं, इसको एक तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। देखो, जैसे सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई और इसमें इसको जोड़ देंगे, यानी प्लस एक्स माइनस वाई, सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस है, बराबर 14 प्लस 10, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग जोड़ा और इक्वल करके राइट हैंड साइड को अलग जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखोगे कि y यहाँ पे प्लस का, यहाँ माइनस का है, तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेसिकली। अगर ऐसा नंबर हो 25 प्लस का 25 माइनस का 25 तो जीरो हो जाता है ना, तो उसी तरह ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा होपफुली कि हमने y को क्यों काट दिया। अब यहाँ पे x और x बचा, तो x और x आपका 2x होता है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 14 और 10 24, तो x बराबर हो जाएगा 24/2 और x बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 होता है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो x का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अब x का मान अगर 12 है तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे x का मान 12 है तो आप या तो इसमें रख लो x का मान, या तो इसमें रख लो x का मान, ठीक है। तो x का मान हमने 12 एज्यूम कर लिया, तो हम एक काम करते हैं, x का मान इसमें रख लेते हैं, पहली वाली में। आप किसी में भी रखो, आंसर आपका आएगा। तो पहली वाली में जब हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो x का मान 12 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे 12 प्लस में है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x और y दोनों का मान आ गया। हमें निकालना क्या था जी, दोनों का प्रोडक्ट निकालना था, यानी दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का मल्टीप्लाई निकालना था। यानी x इंटू वाई कितना होगा, 12 गुणा 2 यानी 24 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ये चीज प्लस को समझ लो, है ना, ऐड करोगे तो कोई सिंबल में चेंज नहीं होगा, अगर माइनस करोगे तो यहाँ का सिंबल चेंज हो जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर में तो जरूर करा दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक, देखो अभी मेरी विजिबिलिटी थोड़ा सा डार्क हो गई है तो मैं थोड़ी देर के लिए गायब भी हो जाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइट का इशू है। मैं अब थोड़ी देर के लिए यहाँ से विजिबिलिटी अपनी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिएगा, कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। अब साधारण ब्याज की बात हो रही है, साधारण ब्याज की अगर बात हो रही है तो साधारण ब्याज का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं चीजों को, ठीक है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। अगर इंग्लिश में बात करें तो SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, अगर किसी को ये चैप्टर यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके एग्जाम में आता है तो पहले उसको डीपली पढ़ लो। अगर पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप पढ़ सकते हो। तो PRT अपॉन 100 हो गया फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो क्या बोला है कि जो 10% वार्षिक दर है, यानी हमें ये तो पता है कि जो हमारी दर है, जो हमारा रेट है, दर यानी रेट है, वो हमें 10% दे रखा है, ठीक है। कितने समय में, कितना समय, यानी हमको कितना समय, यानी हमको समय निकालना है, यानी हमको टाइम हमको नहीं पता है कि टाइम कितना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। दोगुना क्या मतलब है भाई, ब्याज पे पैसा क्यों लगाया जाता है कि वो पैसा बढ़े।
तो मानने दोगुने का मतलब ये कि अगर हमने 1000 रुपये लगाया है और 10% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितने वर्षों में वो 1000 रुपये 2000 रुपये बन के हमें वापस मिलेगा, यानी जो अमाउंट है हमारा वो 2000 रुपये होगा, है ना। ये है, तो आप इसको ऐसे करोगे कि जो मूलधन है उसको आप x मानोगे, और जो अमाउंट है यानी जो मिश्रधन जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है वो आप 2x मानोगे, क्योंकि डबल हो गया, 2 गुना हो जाएगा। अभी मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन का। तो ये 2x हो गया। तो आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करते हैं, यानी SI यानी साधारण ब्याज होता है 2x माइनस एक्स। इस चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से पहले। तो x हो गया, यानी मूलधन भी x है, साधारण ब्याज भी x है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, फॉर्मूले में रख देते हैं। SI यानी SI कितना है, x है, x बराबर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी x हो गया, रेट कितना है 10 हो गया, टाइम कितना है हमको निकालना है t अपॉन 100 हो गया। तो ये 0 से 0 कट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को इधर उधर कर देते हैं, यानी t को अपनी जगह पे रहने देंगे, बाकी चीज़ों को उधर लेके जाएंगे। x अपनी जगह पे रहेगा, ये 10 क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो इधर डिनोमिनेटर है उधर जाके न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये जब 10 ऊपर जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, ये x जब नीचे आएगा तो यहाँ पे x होगा, क्योंकि नीचे कुछ और नहीं है, और t अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि t हमको निकालना है। तो x से x हमने कट कर दिया, तो t का मान आ गया आपका 10। कितना आ गया 10, यानी 10 वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक दर से आपका डबल हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। देखो जहां पे भी आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दिया गया है कि कितने समय में कोई धन 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, तो उसका एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, अगर 2 गुना, क्योंकि भाई 1 गुना तो होगा नहीं, 2 गुना ही होगा, तो 2 गुना होने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, RT बराबर 100। 2 गुने के लिए ये फॉर्मूला, यानी डबल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ट्रिपल हो रहा है तो RT इज इक्वल टू 200, अगर 4 गुना हो जा रहा है तो RT इज इक्वल टू 300, अगर 5 गुना हो जा रहा है तो RT इज इक्वल टू 400। बेसिकली एक एक कम कर देते, डबल को 2 कहते तो 2 की जगह 1 लिख दिया, ट्रिपल को 3 कहते 3 टाइम्स का 200 हो गया, 4 टाइम्स का 300 हो गया। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, जैसे 2 गुना हो जा रहा है बोला है ना, तो 2 गुने के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, RT इज इक्वल टू 100, तो सिंपली रख दो RT बराबर 100। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे हमें सिर्फ रेट दिया हुआ है 10%, तो रेट की जगह पे 10 रख दो, इंटू टी बराबर 100, तो टी बराबर हो जाएगा 100 बट्टा 10, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कटा, सॉरी यहाँ पे 10 ही होगा, तो टी हमारा कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है, तो इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले सिखा रखी हैं, पढ़ा रखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे डेली, और जब क्लास में स्ट्रेंथ आना शुरू होगी तब जाके क्लासेस का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और क्लासेस लाइव भी जाएंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। अभी मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, मैं दिखूंगा नहीं आपको अच्छे से। तो अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि 2024 मई में पेपर है तो अभी से पढ़ के क्या फायदा। देख लो भाई, अभी से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, उतना भी आसान नहीं है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।